हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। जैसा कि आपको मालूम है, हम इस चैनल में डेली अपडेट्स, एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम सॉल्यूशन, स्टडी मटेरियल्स, जीके नॉलेज, बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्विज गेम्स, इन सारी चीजों को यहाँ पर पढ़ते हैं, साथ में इसको समझते भी हैं। तो चलिए आज हम कुछ हिंदी के लिए आपके लिए एक क्विज सीरीज लाए हैं, हिंदी व्याकरण की सीरीज। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदी व्याकरण वर्कशीट 5th to 10th ग्रामर के लिए है और ये आपके अपकमिंग एग्जाम नवोदय में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले भाग 1 देखिए, पहचानिए, संज्ञा पहचानना है। तो संज्ञा को पहचानने के लिए आपको संज्ञा की परिभाषा आनी चाहिए। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए वस्तु क्या है, यहाँ पर देखिए किताब और नाम, तो ये हो गई संज्ञा। तो क्या हो गया? राम और किताब आपकी संज्ञा हो गई। इसके बाद सर्वनाम पहचानिए। तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द को यूज करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जैसे मैं, तुम, वह, ये सारे क्या हो गए? हमारे सर्वनाम हो गए। अब रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पर देखिए पहले से लिखा हुआ है राम खेल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा वह मेरा दोस्त, वह खेल रहा है। इस प्रकार से सब रिक्त स्थानों को भरेंगे। अब विलोम शब्द अच्छा, अच्छा का हो जाएगा बुरा, दिन का हो जाएगा रात। बढ़ते हैं आगे की ओर। भाग दूसरा है हमारा लेवल 2, वाक्य से पहचानना है आपको। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम पहचानिए। वाक्य है वह स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में क्या है? वह कौन है? आपका सर्वनाम है ना? इसमें क्या है? वह सर्वनाम। अब यहाँ पे देखिए राम किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए और यहाँ पर स्कूल क्या हो जाएगी? आपकी संज्ञा, क्योंकि स्कूल क्या है? आपका जगह है ना, तो संज्ञा ये हो जाएगा। अब राम यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राम भी संज्ञा है और किताब भी संज्ञा है, क्योंकि वस्तु और स्थान दोनों है। अब यहाँ पर देखिए प्रकार लिखना है। संज्ञा के 3 प्रकार उदाहरण सहित आपको बताना है। तो संज्ञा के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब पर्टिकुलर किसी का नाम हो, है ना? जैसे कोई भी वस्तु या फिर किसी का नाम, तो राम, दिल्ली, जगह, कुछ भी, है ना? जैसे पेन कई सारे हैं, तो पेन के भी कंपनियों के नाम होते हैं, तो पर्टिकुलर पेन हो सकता है। इसके बाद हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में देखिए लड़का, लड़के में किसी का नाम तो नहीं लिया हमने, तो जातिवाचक लड़का और कोई भी शहर। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में क्या आएगा? खुशी या दुख, इस टाइप से आ जाएंगे। अब हमें सर्वनाम के 5 भेद लिखना है। तो सर्वनाम के हम 5 भेद लिखेंगे। चलिए हम एक नया पेज ऐड कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। यहाँ पर देखिए सर्वनाम के 5 भेद। इनको देखिए, पहला आ जाएगा आपका पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा संकेतवाचक, चौथा प्रश्नवाचक और 5वां है संबंध वाचक। ठीक है, अब इनके हम उदाहरणों को देख लेते हैं। तो पुरुषवाचक में आ जाएगा मैं, हम। निजवाचक में आ जाएगा अपना, मतलब अपने लिए बताना। संकेतवाचक में यह, वह, ये, वो, ऐसा बोलते हैं ना हम। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कैसे। संबंध में जो और सो। इस प्रकार से
इसके हमने प्रकारों को पढ़ा सर्वनाम के। अब देखिए भाग सी, वाक्य बनाना है हमें। मैं वह हम से वाक्य बनाइए। तो मैं वह से हमें वाक्य बनाना है। तो चलिए, जैसे वाक्य हो सकता है, मैं स्कूल जाता हूँ, वह खेल रहा है या वह खाना खा रहा है, हम सब पढ़ाई करते हैं। अच्छा बड़ा और लाल से वाक्य बनाइए। तो वह अच्छा लड़का है, अच्छे पढ़ाई करता है, वह अच्छा बालक है। मेरा घर बड़ा सुंदर है, लाल लाल फूल खिला है। इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लेवल 3, विस्तार से उत्तर देना है हमें। तो सर्वनाम क्या है ना? तो चलिए देखते हैं सर्वनाम क्या है। इसके भेद हमने पीछे देखे थे, है ना? पुरुषवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक पीछे देखे थे। तो यहाँ पर ही हम देख लेते हैं। ये देखिए पांचों भेद हो गए। सर्वनाम क्या है तो यहाँ पर देख लेते हैं इसकी परिभाषा। संज्ञा शब्द के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और ये इसके भेद हो गए। अब इसका जैसे मान लीजिए सर्वनाम का ही उदाहरण देख लीजिए। तो कौन हो सकता है? मैं, तुम, वह। मैं, तुम, वह। इस प्रकार से हमने इसको देखा। अगला प्रश्न क्या है? क्रिया और विशेषण में आपको अंतर बताना है। तो क्रिया और विशेषण में अंतर देखिए। तो एक तरफ आप चाहे क्रिया लिख लें या फिर ऊपर ही क्रिया लिख लें और यहाँ पर विशेषण लिख लें, है ना? तो क्रिया किसे कहते हैं? जो कार्य का होना बताता है। क्या होता है? कार्य का होना बताए। जैसे राम दौड़ता है, या खाना खाता है। तो काम हो रहा है ना? ये क्रिया हो रही है दौड़ना, और खाना खा रहा है। इसके बाद विशेषण। तो संज्ञा की जो विशेषता बताए, संज्ञा की विशेषता जो बताए उसे हम क्या कहते हैं? विशेषता बताएं, उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, सफेद मोर। तो ये क्या है? घोड़ा संज्ञा है। इसकी विशेषता कौन बता रहा है? कि घोड़ा कैसा है? काला है। अब मोर है, मोर कैसा है? सफेद है ना? इसकी विशेषता बता रहा है। ये हो गई हमारी संज्ञा और ये उसकी हो गई क्या? विशेषता। इस प्रकार से हमने क्रिया और विशेषण को समझा। क्रिया कार्य के होने का, कार्य का होना जिसमें पता चले, और विशेषण क्या है? संज्ञा की विशेषता जो बताए वो हो जाएगा हमारा विशेषण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में सभी वाक्यों के प्रकार को पहचानिए। तो राम तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे राम क्या हो गया? राम हो गया हमारा संज्ञा। तो और राम की विशेषता क्या बता रहे हैं? तेज दौड़ रहा है। तो राम क्या है? ये तेज क्या हो गई? इसकी विशेषण, है ना? पीछे अभी देखा हमने। और ये हो गई उसकी क्रिया। तो क्रिया विशेषण बन गया। क्रिया हो गई दौड़ना। अब विलोम शब्द लिखना है हमें। 10 विलोम शब्द कोई भी आप लिख लें, है ना? हमने बहुत सारे आपको बताए भी हैं, उसी प्रकार से आप लिखें। चाहे तो हम आपको एक सॉल्व करके भी बता देते हैं, काफी सारे। जैसे ये हो गया शब्द, और इस तरफ हो जाएंगे विलोम शब्द। पहला अच्छा का हो जाएगा बुरा, दूसरा दिन का रात, अंधकार का
उजाला राजा का रंक तेज का धीमा ऊपर नीचे बड़ा छोटा। आठवां देखिए, पास दूर सुख दुख। लास्ट है काला सफेद। हमने ये कुछ 10 विलोम शब्दों को यहाँ देखा। इसके बाद देखिए, अपने स्कूल पर 8 से 10 वाक्य लिखना है आपको। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे मेरा स्कूल, सबसे पहले आप लिखें मेरा स्कूल, यहाँ पर हेडिंग डालें मेरा स्कूल। तो सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिखें। तो मेरे विद्यालय का नाम शासकीय प्राथमिक शाला, या जो भी आपके स्कूल का नाम हो उसका नाम लिखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे, मेरा स्कूल बहुत बड़ा एवं सुंदर है। तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, मेरे स्कूल का मेरे स्कूल में सरस्वती मंदिर है। मेरे स्कूल में सरस्वती मंदिर है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, मेरा स्कूल मेरे घर के पास है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप, मेरे स्कूल में अच्छे और योग्य शिक्षक हैं। मेरे स्कूल में अच्छे एवं योग्य शिक्षक हैं। अगला पॉइंट, मेरे स्कूल में एक बड़ा खेल का मैदान है। हम रोज प्रार्थना करते हैं और एक अंतिम, मैं रोज समय पर स्कूल जाता हूँ। इस प्रकार से हमने इसको पूरा कंप्लीट किया। एक बार आप इसको देखें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं। 5 वाक्य लिखिए जिसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया तीनों का उपयोग हो। है ना, हमें ऐसे 5 वाक्य लिखना है जिसमें संज्ञा, सर्वनाम तीनों का उपयोग है ना। किसका किसका? संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया का उपयोग हुआ हो, ऐसे हमें 5 वाक्य बनाने हैं। तो सबसे पहला वाक्य देख लें हम। सीता
खेल रही है, वह खुश है। ये हो गया संज्ञा, ये हो गई क्रिया, खेलना, और खुश हो गई उसकी, सॉरी वह हो गया सर्वनाम। दूसरा देखें, मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। सर्वनाम मैं किताब, संज्ञा पढ़ना, क्रिया। तीसरा देखें, हम प्रातः स्कूल जाते हैं। हम हो गया सर्वनाम, स्कूल हो गया संज्ञा, जाना हो गई क्रिया। इसके बाद चौथा देखें, वह खाना पकाती है। समझ गए, वह सर्वनाम, खाना हो गया संज्ञा, और पकाती हो गया आपका क्रिया। तो इस प्रकार से हमने ऐसे सेंटेंसेस बनाए। आप भी कोशिश करें ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने की। सो आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझा होगा। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इसी प्रकार की हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।